बहुत समय पहले एक घना और सुनसान जंगल था। उस जंगल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, टूटी हुई हवेली और अजीब सी खामोशी फैली रहती थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल और एक शक्तिशाली भूत का राज था। उस जंगल की पुरानी हवेली में चुड़ैल रहती थी। उसके लंबे सफेद बाल, चमकती आंखें और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। दूसरी ओर उसी जंगल के विशाल बरगद के पेड़ पर भूत का डेरा था। भूत बहुत ताकतवर था और हवा की तरह कहीं भी आ जा सकता था। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। उसी समय चुड़ैल अपनी हवेली से बाहर आई और जोर से बोली, ये जंगल मेरा है। यहां मेरी शक्तियां सबसे ज्यादा हैं। बरगद के पेड़ से भूत की गूंजती आवाज आई, नहीं, ये जंगल मेरा है। मैं सदियों से यहां रहता हूं। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और देखते ही देखते भयानक तांडव शुरू हो गया। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो आसमान में काले बादल छा गए। भूत ने जोरदार हवा का तूफान खड़ा कर दिया। में बिजली चमकने लगी। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। चुड़ैल ने जमीन पर मंत्र पढ़ा तो चारों ओर आग की लपटें सी दिखने लगी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। भूत ने अपनी शक्ति से हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल कांप रहा हो। तभी जंगल के बीच में रहने वाला एक बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। वो शांत और बुद्धिमान था। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, तुम दोनों अपनी ताकत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? इस जंगल की असली ताकत डर नहीं, शांति है। साधु की बात सुनकर दोनों कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने देखा कि उनके झगड़े से जंगल के पेड़ पौधे और जानवर परेशान हो रहे थे। भूत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करना चाहता था। चुड़ैल बोली, मैं भी इसे अपना घर मानती हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर मिलकर इसकी रक्षा करो। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो ये जंगल और भी सुरक्षित रहेगा। उस दिन के बाद भूत और चुड़ैल ने लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर जंगल की देखभाल करेंगे और किसी बुरे इंसान को वहां नुकसान नहीं करने देंगे। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई।